रहे हैं उनका। ट्रक लेके धान से भरा ट्रक लेके घूमने निकले हैं? कब बता दें यार, बताओ। सड़क हादसे का शिकार हुए ट्रक में लोड धान कहीं संदिग्ध तो नहीं। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं एचके न्यूज और एचके न्यूज में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की, जहां सिवनी जिले में धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर किसान अपनी धान बेच रहे हैं, लेकिन इन केंद्रों में कई बार बिचौलिए बाहर की धान लाकर खपाने का भी प्रयास करते हैं। दरअसल हुआ यूं है कि नेशनल हाईवे में एक ट्रक पलटा जो जबलपुर की ओर जा रहा था, जिसमें धान लोड था और उस धान को बताया जा रहा है कि वो झारखंड से गोंदिया जा रहा था, जबकि उसका जो ट्रक का जाने का रास्ता था जबलपुर की ओर से आने वाला था, और जबकि पलटा वो था वो जबलपुर के जाने वाले मार्ग पर पलटा था। तो यहाँ से पूरी तरह वो मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। जिस तरीके से वहां पर ट्रक में लोड बोरियां भरी हुई थी, वो ऐसा लग रहा है कि किसी व्यापारी के यहाँ से होकर लोड होकर आई हैं, और जिस तरीके का पूरा नजारा वहां पर सड़क हादसे के बाद दिख रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात और हैरान करने वाली बात उस ड्राइवर ने अपने बयान में कही है। उसने कहा कि मैं नजदीक के गांव समनापुर का रहने वाला हूं और मैंने गांव में ट्रक खड़ा किया था और मेरे किसी दोस्त ने इसकी चाबी ली और वो लेकर आया और इस तरीके से पलट गया। पहले उस ड्राइवर का बयान सुन लीजिए, फिर आगे की इस मामले पर हम चर्चा करते हैं। जिस तरीके से पूरा मामला संदिग्ध है, सुनिए बयान। कहाँ से आ रहे हो? ये धान कहाँ से लेके आ रहे हो? जबलपुर से जब धूमा आए थे तो रास्ते में किसी ने रोका था आपको? नहीं रोका। किसी ने नहीं रोका? कोई चौकी, कोई चेक पोस्ट, कुछ नहीं? और ये जबलपुर से गोंदिया जा रही थी, और ये ट्रक जो है आपकी दूसरी लाइन में पड़ा है। यहाँ कैसे? लखनऊ से वापस आ रहा था क्या फिर? अरे ये लड़कों ने ले गया। कहाँ ले गए लड़कों ने? अब घूम नहीं निकले रहे उनका। ट्रक लेके धान से भरा ट्रक लेके घूमने निकले हैं? कब बता दें यार, बताओ। तो सुना आपने किस तरीके से ये ट्रक ड्राइवर बयान दे रहा है कि उसके दोस्त ने यहाँ ट्रक को ले आया, इस वजह से वो पलट गया। लेकिन पलट गया, एक हादसा हुआ, गनीमत की बात रही, किसी को कोई चोट नहीं आई। लेकिन जिस तरीके से वो ट्रक पलटा और जिस तरीके से उसमें धान लोड था, धान की बोरियां लोड थी, उनने कई सवालों को जन्म दे दिया। क्योंकि सिवनी जिले में यहाँ धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं जिन पर धान की खरीदी की जा रही है। पूर्व में भी विगत कई वर्षों में ऐसे मामले भी देखने के लिए सामने आए हैं, जब बाहर की धान बुलाकर खपाई गई और कई बार वो जब्त भी की गई है और पकड़ी भी गई है। लेकिन यहाँ पर मंडी के अधिकारी पहुंचे, उन्होंने उसके दस्तावेज देखे तो उनका कहना है कि ये अंतरराज्यीय भेजे जाने के लिए इसमें जो कागज हैं वो सही है, सब कुछ सही है, उनका इस तरीके का कहना है। लेकिन वहीं जो तहसीलदार पहुंचे थे, उन्होंने भी जांच की, उन्होंने कहा कि इसकी पंचनामा बनाएंगे, तमाम तरह की कार्रवाई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिवनी जिले में जिस तरीके से धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं और वहां पर कई तरह की गड़बड़ियां सामने आती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो धान है वो किसी उपार्जन केंद्र में खपाने के लिए किसी व्यापारी ने बिचौलिए के साथ मिलकर लाया हो और यहाँ पर खपाने की तैयारी की जा रही हो। जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके के से यहाँ पर सिवनी जिले में उपार्जन केंद्र बनाए गए, कहीं बाहर की धान तो यहाँ नहीं आ रही है और इसको खपाने की तैयारी तो नहीं की जा रही है। फिलहाल ये पूरा मामला जांच का है और जांच के बाद क्या कुछ खुलासा होता है फिर वह भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ मंडी के जो अधिकारी पहुंचे थे उनका क्या कुछ कहना है, और उस ड्राइवर का बयान भी सुनिएगा जिसने अजीबोगरीब बयान दिया कि उसके दोस्त ने इस ट्रक को लेकर आया था। जुड़े रहिए तमाम खबरों के लिए एचके न्यूज के साथ। अगर एचके न्यूज को आप हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और जुड़े रहें तमाम खबरों के लिए एचके न्यूज के साथ। महेंद्र कुमार चौधरी, सहायक उप निरीक्षक, लखनऊ मंडी। अच्छा सर, आपसे जानना चाह रहे हैं धान का ट्रक जो पलटा है तो क्या पाया है? इसमें धान मिली हुई है और ये गाड़ी झारखंड से महाराष्ट्र की ओर जा रही थी और इनके पास में जो बिल है उसमें अंतर्राज्यीय जांच चौकी की सील वगैरह सब पाई गई है, तो इनके कागज कंप्लीट। तो बस यही है कि अब गाड़ी पलटी है, कैसे पलटी ये जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन जो हमारे द्वारा जो अभी हमने किया है जांच में पाया है कि ये जबलपुर से गोंदिया जा रहा है और ये रूट दूसरे रूट में पलटा है। ये आपने भी देखा है, ये रूट तो दूसरा है, ये रूट दूसरा है, दूसरे रूट में पलटा है, ये मान रहे हैं ना आप? ये रूट दूसरे रूट में पलटा है। आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं सर कि आप जब अनुज्ञा पत्र जारी करते हैं तो उसका लिमिटेशन कितना रहता है, कितना टेन्योर रहता है अपने राज्य का? अपने राज्य की बात करें तो अपने राज्य में 24 घंटे और
यदि अदर राज्य में जा रही है वही गाड़ी तो उसका 72 घंटा रहता है, और किसी कारण बस गाड़ी खराब हो गई या कुछ और हो गया तो उसमें एक्सटेंशन भी मिलता है। जी, इसमें जो हमने बिल्टी देखी है, इनका कागज देखा है, वो 15/12 का है। आज 21 तारीख। तो अभी ये कौन सा रूट लेके आए हैं, अब इनके कागज कंप्लीट हैं, अब ये अपने एमपी से होके जा रही थी, अब इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। मतलब आपके हिसाब से सब ओके? हमारे हिसाब से सब कागज कंप्लीट। अरे वो लड़का ने लेके आ गए थे गाड़ी। कंडक्टर ना, मैं घर में था, इधर आ रही गाड़ी तुम्हारे यहाँ से देख लो ना, सिर्फ दूसरा ड्राइवर